नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। आज है 2 दिसंबर 2026 और अब 2026 बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। बार बार 2025 ही दिमाग में आता है। मार्केट ओपन हो रहा है 85,259 पे। एकदम मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, एकदम अन ट्रेंड है, विक्स लो है। ट्रेड करने का एकदम समझ लीजिए कि जो है मन नहीं हो रहा, एकदम मज़ा नहीं आ रहा ट्रेड होने में। थीटा डीके की वजह से ऐसा लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। तो देखिए, आज भी जो है आज अ फ्राइडे है और वीक का फर्स्ट डे है। तो अमूमन मैं तो जो है आज सेलिंग साइड में ही जो है जाने की कोशिश करूँगा। कल तो दुर्भाग्य था अपना कि मार्केट ऐसा भी खेल करता ही है, हमेशा वो कई बार करता है कि आपका एसएल दे के उसके बाद टारगेट हिट करता है और फुल टारगेट हिट करता है। तो ये सब चीज़ों से घबराने की भी बात नहीं है, ना अपने स्ट्रैटेजी ना अपने ऊपर कोई जो है कॉन्फिडेंस लूज़ करने की चीज़ है। थोड़ा सा कैपिटल अब हम कम यूज़ करेंगे, लगातार ड्रॉ डाउन हो रहा है। विक्स जब तक लो है कैपिटल का यूज़ कम कर देते हैं। इसका सलूशन यही है, कैपिटल बंद करना कोई औचित्य नहीं लग रहा है। तो स्ट्रैटेजी और उसमें कोई जो है वो नहीं होगा, सिर्फ अपनी कैपिटल को कम जो है लगाना शुरू करते हैं, जिससे कि जो है थोड़ा कैपिटल कम बर्न हो। तो 9:12 हो रहा है, 9:15 पे जब स्टार्ट होती है मार्केट तो फिर मैं अपडेट करता हूँ। फर्स्ट कैंडल ओपन हो गई है और फर्स्ट कैंडल ही में मार्केट ऊपर जा रहा है। तो खैर हमें तो पुट लेना है। तो पुट का जो हमारा रहेगा वो 85,400 से 85,600 के रेंज में रहेगा। 85,400 पे देखते हैं कि मार्केट क्या रेजिस्टेंस लेता है, क्या करता है। उसके बाद से हम देखेंगे, अपना जो भी पोजीशन बनानी होगी बनाएंगे। तो अभी मार्केट को चलने दीजिए, अभी तुरंत जज नहीं करना है। 5-10 मिनट 15 मिनट तो रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है अपना। देखिए, 85,400 पे हम एक छोटा सा जो है रिस्क लेंगे तो ज़रूर, 85,200 की स्ट्राइक प्राइस का। और इसमें ये रिस्क लेना इसलिए भाई, अब या तो जो है 85,400 से और ऊपर चले जाएगी मार्केट तो, लेकिन अपना काम क्या है, अपना काम है ट्रेड करना, रिस्क लेना। तो रिस्क तो हमारा 85,400 के पास बनेगा ही बनेगा। 85,400 के पास एक बार मार्केट चली जाएगी तब देखेंगे। जो कल का हाई भी था मार्केट का वो 85,400, हाँ 1 सेकेंड, 85 मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ। 85 इसमें बताऊँ आपको, कल का जो हाई भी मार्केट ने बनाया था वो 85,450 का था। तो 85,450 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मार्केट इजली वहाँ तक उसके ऊपर उतरा जा सकता है। तो 85,450 तक मार्केट जाए तब जो है हम कोई पोजीशन अपनी पुट साइड की हम बनाएंगे। और नहीं तो जो सिनेरियो लगेगा मार्केट ऊपर के ऊपर चलता चले जाएगा। इंडिया विक्स बहुत कम है, बहुत दिक्कत कर रहा है। ये विक्स कम रहेगा तो हमारी स्ट्रेटजी एकदम वर्क नहीं करती है। टारगेट ही नहीं मिलेगा, आप बैठे रहोगे। 4,000 5,000 6,000 दिखाएगा, वापस से भूख से आपका ऐसा लग जाएगा। क्या करेंगे आप? ऐसा थोड़ी ही हमें लगातार जो है लॉस हो रहा है कि हम गलत ट्रेड ले रहे हैं। हमारी ट्रेड सही थी, हमारी ट्रेड सब चीज़, या तो आपका ऐसा लग जाएगा इतना लो विक्स है कि पहले आपका ऐसा हिट करेगा तब आपका टारगेट हिट करेगा। तो इस समय तो मार्केट अपना ही एसल हंट कर रहा है, हम दूसरे का एसल हंट करने चलते हैं, लेकिन मार्केट इस समय अपना एसल हंट कर रहा है। तो इस सब भाई समय समय की बात है। एसल हंट दोनों तरफ होगा, मार्केट जिस तरफ भी जो है घूमे, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है तो हर किसी को मौका देता है। इसलिए हर कोई बना रहता है, चाहे वो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का सेलर हो, चाहे वो ट्रेंडिंग सेलर हो, चाहे वो ऑप्शन बायर हो, चाहे वो फ्यूचर राइटर हो, चाहे कुछ भी हो। सारे ट्रेडर्स को बराबर का मौका मिलता है। इसमें बस वही ट्रेडर्स बचते हैं जो अपने मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं जितने दिन का उन्हें मिलता है। हर ट्रेडर 12 महीना नहीं कमाता है। इस गलतफहमी को एकदम थोड़ा भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। कोई प्रॉफिटेबल हो, कितना भी बड़ा प्रॉफिटेबल हो, वो 12 महीना पैसा नहीं कमाता है। तो पैसा जो है हर ट्रेडर 3 ही 4 महीना कमाता है। जो जिसका मौका आता है वो अच्छे से
बड़े बड़े प्रॉफिट्स रख लेता है, ताकि फिर उसका साल भर उसका ओवरऑल ऑन एन एवरेज मेकअप रहता है। इसीलिए जो मैं बात करता हूँ आपको 1:4 1:5, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, मैं शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। मुझे पूरे साल का एवरेज चाहिए, मुझे एक दिन या एक महीने के लिए नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आज मुझे 4,000 मिल रहा है, 6,000 मिल रहा है, अरे भैया कल जब मुझे जो है मार्केट 30,000 देगा, 40,000 देगा, तब तो मैं उसको नहीं ले पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी तो मैंटेलिटी 4,000 6,000 लेने की हो जाएगी। तभी कहा जाता है हमेशा थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप 4,000 5,000 के लिए मार्केट में आए हैं, तो आप तो छोड़ दिए, दूसरा कोई काम करिए। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिसमें जो है आप कमा सकते हैं और इजीली कमा सकते हैं, आपका लॉस होने की समस्या भी नहीं रहेगी, और माइंडसेट भी आपका वो रहेगा। तो कोई भी आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं, लेकिन रिस्क वहाँ पे भी है, रेस्टोरेंट चले ना चले। तो देखिए, बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, और अपने रूल और डिसिप्लिन से आपको चलना ही चलना पड़ेगा। वो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे चलते हो। आप कोई प्लान बना रहे हो, आप कोई जो है अपना एक ट्रेड प्लान कर रहे हो, उसके अनुरूप रूल्स और डिसिप्लिन में नहीं ले रहे हो, तो ये गलती आपकी है, मार्केट की नहीं है। और फिर मार्केट को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हर किसी को मौका देता है, हर ट्रेडर को मौका देता है। सबका समय, इस समय स्ट्रैडल स्ट्रैंगर वालों का समय है। इस समय जो दोनों तरफ ऊपर नीचे बेच के अपना बैठ के प्रीमियम खाते हैं, उनका समय है। तो क्या साल भर ऐसा चलता है? भाई मार्केट भी तो ट्रेंडिंग रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी का, अब जिसको जो है, अब अच्छा, ऑप्शन बाइंग में क्या है कि थोड़ा सा एज बड़ा होता है। आप 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:10 तक आप प्रॉफिट कर सकते हो, अगर आपके अंदर क्षमता है रुकने की तो। लेकिन एक सेलर बेचारा एक ज़्यादा पैसा ले आके बहुत कम प्रॉफिट बनाता है। तो इस वजह से ध्यान तो सबका रखेगा, अगर नहीं, मार्केट को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया, अगर सबका ध्यान नहीं रखेगा तो कौन आएगा यहाँ पे। अगर आप हमेशा लूज़ करोगे तो आप कैसे आओगे मार्केट में? इसीलिए मार्केट आपको कभी देता है। तो जिस दिन दे उस दिन ज़्यादा लीजिए, जिस दिन कमाइए उस दिन कम कमाइए। कल एक लोगों ने फिर मुझे मैसेज किया कि परसों उन्होंने 30,000 कमाया, कल 49,000 गवा दिया। अरे भाई, सिंपल से रूल है, आपने 30,000 कितने कैपिटल लगा के कमाया? वही कैपिटल आप लेके आते जिस कैपिटल से 30,000 कमाया था, वो 30,000 क्यों आपने जो है अपना पूरा का पूरा उसको रख दिया? मैं बार बार कहता हूँ कि भैया अपना रूल एक, एसएल एक, अपना आप डिसाइड करिए कि इतना ही मुझे एसएल लेना हो, इतना ही कैपिटल, एक ही कैपिटल। 10,000 से कर रहा हूँ तो मैं 10,000 ही रोज लेके आऊँगा। 20,000 से कर रहा हूँ तो 20,000 ही रोज लेके आऊँगा। पहले प्रैक्टिस तो करिए। देखिए, जो मार्केट से पैसा कमाने आएगा वो तो उसका तो काम थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा जो है संयम रख के आपको पहले सीखना है, और सबसे पहले सीखना अपने माइंडसेट को है। आपने अपने दिमाग को जीत लिया तो आपने जग जीत लिया। दिमाग से ही आदमी हारता है, दिमाग से ही जीतता है। अब ये आप सोचें कि मार्केट एक दिन देता है और दूसरे दिन उसका डबल ले जाता है, तो आप देने क्यों आ रहे हो? आप जब तक, आप मार्केट आपसे छीनेगा तो है नहीं, आप जब तक आप दोगे नहीं मार्केट को, खुद आप लगाओगे नहीं, मार्केट कहाँ से आपसे ले लेगा? तो ये सब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, लोग उसको समझ ही नहीं रहे, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ। साइकोलॉजी की बात बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम जो है इन्फ्लुएंसर, बहुत कम जो है इन्फ्लुएंसर करते हैं। असली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन कोई इसको सुनना नहीं चाहता है। तो फिर इसमें ट्रेडिंग में आप जो है ज़्यादातर आपका दिमाग जो है आपका रहना चाहिए, आपका जो है अपने माइंड से आपको नहीं इधर उधर होना चाहिए। माइंड से अगर आप इधर उधर हुए तो आप बहुत पैसा, मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उतना पैसा आपके पास है। लेकिन अगर आप बिना सीखे, जुआ, जुआ नहीं है ना। हर कोई ये कहता है शेयर मार्केट जुआ है। जिसको जो चीज़ नहीं आती उसके लिए वो चीज़ जुआ है। मुझे जो काम करना नहीं आता वो मेरे लिए जुआ है। जो काम मुझे करना नहीं आता मैं उसको खोलने चले जाऊंगा तो मेरे लिए जुआ ही ना हुआ। जब तक उसमें मैं सीखूँ ना, जब तक उसको मैं करूँ ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा सीखिए, करिए, उसके बाद ही अपना हाथ जलाइए। अब मुझे मालूम है इसमें मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं करी, ड्रॉ डाउन चल रहा है, तो क्या करूँ मैं? फिर से लेके आऊँ बड़ा कैपिटल? नहीं, थोड़े दिन जब आंधी चले थोड़ी देर झुकना सही है। अब जब तक विक्स नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा सा कम कैपिटल से काम करेंगे, थोड़ा कम प्रॉफिट, थोड़ा कम लॉस होगा, यही होगा।
और 85-400 पे है मार्केट, देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। अमूमन जब विक्स हाई रहेगा तो आप देखेंगे कि अगर आपने सही जगह से बाय या सेल किया है तो जल्दी मार्केट आपके एसएल के पास नहीं आएगा। लेकिन विक्स लो होने पे प्रीमियम इतनी तेज़ी से मेल्ट होते हैं कि उसको मतलब आपका कोई भी एसएल रहे, मार्केट वहाँ तक आ जाएगा, टारगेट आपको मिलेगा नहीं। जो लोग बड़े टारगेट पे काम करते हैं और जिनको छोटे टारगेट लेने हैं भाई, वो तो ठीक है, वो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे विक्स हाई हो चाहे लो हो। ट्रेडिंग को एज एन आर्ट लीजिए आप, एज अ बिजनेस। प्लीज़ वो लोग मत करिए जो लोग रूल्स और डिसिप्लिन में नहीं कर रहे हैं। बताइए, लोन का पैसा एक सज्जन ने अपना जो है पूरा बर्न कर दिया। अब वो लोन तो आपको भरना ही पड़ेगा ना, कैसे भरेंगे आप, वो भी 3-3 4-4 लोन से। क्या भाई साहब, मतलब गजब हाल है, इतना समझाने पर भी नहीं आप लोग समझ रहे हैं। मत, पूरी वीडियो नहीं देखते होंगे, मैं जानता हूँ, पूरी वीडियो देखेंगे तब तो समझ में आएगा। देखिए मार्केट 85-200 का सपोर्ट लेके ऊपर गया है, देख रहे हैं। और जब 85-200 का सपोर्ट लेके जाता है ना तो थोड़ा सा टारगेट मार्केट का बड़ा हो जाता है। खैर उसको नहीं देखना है, मैं 85-200 का मैं वो लगा लेता हूँ अपने इसमें। अस्सी 200 का पुट है 175। थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा मैं थोड़ा देख लेता हूँ, उसके बाद फिर अपडेट करता हूँ। अब यही सबसे बड़ी समस्या, ये HDFC सिक्योरिटीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 85-2000 का पुट मैं इतनी देर से बाय करने के इसमें लिमिट ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। अब होगा क्या। चलिए, तो अब हो गया। बहुत ही वीक है ये। देखिए 85-400 का एक ब्रेकआउट दे दिया है और लग रहा है कि हमारा लग भी गया है पोजीशन। हाँ 176 का हो गया है, और क्या नाम है कि सेंसेक्स भी एक ब्रेकआउट इसने कर दिया है। तो 25-200 पुट से जब भी मार्केट लेता है थोड़ा सपोर्ट, मार्केट एक अच्छे लेवल में ऊपर चले जाता है। तो मैं तो चाह रहा हूँ या तो ट्रेंड ज़्यादा अच्छा रहे या कहीं भी रहे, वो एकदम बढ़ते चले जाए, ठीक है, कुछ बढ़े कुछ हो। तो हमारा ये लग चुका है, और मैं इसमें अब अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस कर देता हूँ। बाकी
बाकी तो मार्केट के ऊपर है। खैर मैंने आज जो है अपना कैपिटल भी कम यूज़ किया हुआ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 140 रुपये, ठीक है। चलिए, तो जो भी आउटकम रहेगा मैं अपडेट करता हूँ। अब तो हमने अपनी पोजीशन बना ली है। देखिए, आज तो मैं जो है 100% जान रहा था कि ये 85-200 से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया है, वहीं पे खुल रहा है, तो एक एक अच्छा सिनेरियो रहेगा कि बाइंग साइड में। लेकिन अपनी स्ट्रेटजी ने कहा कि आपको सेल करना, तो हम सेल किए बस। हमारा रूल ये है कि अपने दिमाग से मैं नहीं चलता हूँ। जब 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 तक अपने दिमाग से मैं चला इस बाज़ार में, सिर्फ मैंने नुकसान के सिवा कुछ नहीं उठाया। और जब एक रूल्स और एक स्ट्रेटजी डिसिप्लिन पे चला, तो मैं एकदम सही रहा। थोड़े दिन की परेशानी आई है, लेकिन फिर बहुत अच्छा जो है काम चला है। तो इस वजह से जो है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बहुत कैपिटल कम कम कर दी अपनी। क्योंकि ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसे चलाइए कि जिससे जो है आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। आपकी कैपिटल देखिए, आपकी अगर कैपिटल बची रहेगी तो आपका काम सही चलेगा। अगर आपकी कैपिटल नहीं बचेगी, और आज बहुत बड़ा अगर मुझे दो पार्ट में भी अगर ये करना पड़े, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आज का जो मेरा टारगेट है, मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस लग गया तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैक्स टू मैक्स मेरा टारगेट रहेगा तो 234 तक ही रहेगा, या उससे ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा तो 259, क्योंकि इससे ज़्यादा टारगेट मार्केट नहीं देने वाला है। चलिए, बाकी मैं अपडेट करता हूँ। एक ऑप्शन बायर गजब मार झेलता है। ट्रेंड गलत हो तो, अगर उसकी प्रोडिक्शन गलत हो तो, विक्स लो हो तो इस वजह से जो है थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग इसीलिए थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो मुझे लगा नहीं था कि 400 से बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट देगा। 450 500 तक मुझे लगा था जाएगा, लेकिन बहुत तेज़ी से चला गया। और मार्केट जब फ्लो में निकलता चला जाता है, विक्स भी हाई है, तो इसका मतलब सेलर्स डर रहे हैं। खैर, विक्स हाई हो चाहे मार्केट कहीं भी जाए, ट्रेंडिंग हो जाए, मार्केट इस इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है कि एकदम इसी में कितने लोगों की कैपिटल बर्न हो गई होगी, मार्केट से आउट हो गए होंगे। हम टिके हुए हैं। मैंने समझ लीजिए अपनी कैपिटल आधे से भी कम कर दी है। अब जब तक विक्स 10 11 12 तक नहीं आएगा, तब तक जो है इसी कैपिटल पे काम करेंगे। सिक्स हंड्रेड का ब्रेकआउट किया तो फिर समझ लीजिए हमारा असल लग जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी तक तो कोई हमारा ऐसा लगा नहीं है। मार्केट अभी 85-500 के पास ही बैठा हुआ है। थीटा टीके की वजह से हमारा असल जो लगेगा वो लग जाएगा। खैर, अभी कोई बहुत मूवमेंट भी नहीं है।
इंडिया विक्स प्लस 2% है। इंडिया विक्स बढ़े तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, तो देखते हैं। और अब हमारा टारगेट तो खैर हमारा टारगेट तो वही है जो रहेगा, बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं है। बस ये अगर मार्केट आएगा तो 234 या 200 234 इतना ही दे पाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं दे पाएगा। तो चलिए मैं अपडेट करता हूँ जो भी होता है। देखिए अब हमारे एसएल पे आ रहा है प्राइस, तो मोस्ट प्रोबेबली एसएल हमारा हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमने जो है अपनी कैपिटल को काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि जब लूजिंग स्ट्रीक चल रही हो, जब आपका ड्रॉ डाउन चल रहा हो, तो उस समय जो है अपना थोड़ा सा कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए आपको हल्का सा जो है कैपिटल वगैरह आप अपनी कम कर लेंगे। तो हमें मालूम है जब तक इंडिया विक्स स्ट्रांग नहीं होगा हमारा लूजिंग स्ट्रीक चलता रहेगा, हमारे फेवर में मार्केट जाएगा भी तो सकता है उससे पहले हम एसएल दे दें। तो स्मार्टली ट्रेडिंग करने का बस यही एक तरीका है कि आपको अपने कैपिटल को किसी भी प्रकार से प्रिजर्व करना है। ट्रेड लेने से डरना नहीं है, लेकिन कैपिटल को किसी भी प्रकार से प्रिजर्व करना ही आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, और कुछ है नहीं। अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो आगे अगर देखेंगे, जिस समय हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होगा कितनी तेज़ी से जो है सारा सारा लॉस सब चीज़ रिकवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक लॉस चलता रहता है उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। उस समय आपको ये लगता है, अपने सेल्फ डाउट होने लगता है अपनी स्ट्रेटजी पे, अपने आप पर, सब पर। लेकिन खैर मैं तो इस चीज़ को काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं लगातार डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, लगातार बना रहा हूँ कि भविष्य में भी जब हम देखेंगे, आगे भी कभी मैं स्वयं भी देखूंगा कि मैं किस प्रकार से ट्रेड करता था आज से 5 साल पहले या साल 2 साल पहले, तो मेरे पास जो एक रिकॉर्डेड प्रूफ भी रहेगा कि हाँ मेरा ये माइंडसेट है। और अच्छा है कि कम से कम एक आप लोग के साथ शेयर करने से मेरा रूल्स और डिसिप्लिन में किसी प्रकार का ना मैं तोड़ता हूँ ना मैं तोड़ पा रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत ही खुशी भी है। 90-92 लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उन 92 लोगों को ये चाहता हूँ कि उनको हर चीज़ अच्छी मिले। इसमें से कई एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, कई बिगिनर्स भी होंगे। तो जो बिगनर्स होंगे वो तो मेरे ख्याल से जो है सिर्फ प्रॉफिट देखने आते होंगे, लेकिन प्रॉफिट देखने से और मेरा लॉस देखने से आपको कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ प्रोसेस देखना चाहिए। मेरे लॉस प्रॉफिट से मुझको फ़र्क पड़ेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आपके माइंडसेट पे फ़र्क पड़ेगा। मैं वही चीज़ दिखाना और सिखाना बस चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दिखाने और सिखाने के लिए आया हूँ कि आप प्लीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, अपने डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए, और किसी भी चीज़ पे आप मत ध्यान दीजिए। रिज़ल्ट आपको खुद मिलेगा। मैं खुद लॉस दिखा रहा हूँ ना, देखिएगा कोई भी स्मार्टली कोई भी इतने दिन तक लगातार आपको लॉस नहीं दिखाएगा। बैक टू बैक 7 to 8 डेज हमारा एसएल हिट हो रहा है, प्रॉफिट देने के बाद एसएल हिट हो रहा है। और प्रॉफिट दे रहा था तो क्या कर रहा था, हमारा टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा था, तो हमने नहीं लिया। सिंपली कई लोगों ने बोला ले लेना चाहिए था, मैंने कहा ना, जो चीज़ मेरा जो रूल रेगुलेशंस है वो रूल्स मैं जान रहा हूँ अपना, और कोई तो जान नहीं रहा है। जिस चीज़ को मैं मास्टरी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने कई बार देखा हुआ है, तो उस चीज़ को मैं आसानी से कैसे जो छोड़ दूँ। अब मैंने मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, अगर आप एक चीज़ पकड़ के रखते हो, चाहे ज़िंदगी में चाहे कहीं पर भी, तो क्या खैर साल हमारा हिट हो गया। और छोटे से लॉस में हम, जब तक विक्स नहीं बढ़ता है छोटे से लॉस में हम रहेंगे, छोटे ही कैपिटल पे हम काम करेंगे। इंडिया विक्स भी खैर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी, लगभग 10-11 का, जब 11 का इंडिया विक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा मार्केट मूव करेगा। अभी मार्केट कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है। अब देखिए 85, 546, 548, 550, मार्केट वहीं है, एसएल खाया चला गया। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन से भी। ये पिछले 2 हफ्ते हमारे काफ़ी ज़बरदस्त ख़राब रहे, और ये हफ्ता भी ख़राब ही गया, पिछला हफ्ता भी ख़राब गया,
2 हफ्ते से हम प्रॉफिट अपना नहीं देख पा रहे हैं, बैक टू बैक लॉसेस लग रहे हैं। इसमें थोड़ी सी हमको स्ट्रैटेजी क्या चेंज करनी पड़ी, हमें स्ट्रैटेजी जो चेंज करनी पड़ी वो सिर्फ अपना कैपिटल थोड़ा सा कम करना पड़ा, क्योंकि जब तक आपका फिर से कॉन्फिडेंस और जब तक आपका फिर से जो है आपका सारे वेक्स और ये सब चीज़ें मार्केट में आपके फेवर में जब तक नहीं हो, तब तक थोड़ा सा शांति से काम करने की ज़रूरत है, एग्रेसिवली काम करने की आवश्यकता नहीं। तो अब जो लॉसेस हम एक दिन में ले रहे थे, अब मुझे दो बार में लॉसेस लगेंगे, तो उससे मुझे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जिस दिन आएगा तो मैं तो 100% के लिए ही पूरा का पूरा टारगेट अपना फुल लूँगा, उसके पहले तो मैं लूँगा नहीं। तभी वो मेरा ऑन मेकअप हो जाएगा, जहाँ मैं फिर से अपने 40%, 41%, 39% के विनिंग स्ट्रीक में आया कि मेरा सारा लॉसेस रिकवर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि नया साल आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, खुशनुमा रहे, आप सभी लोग प्रॉफिटेबल हो जाएं, धीरे धीरे अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे आप लोग अपने स्टिक रहें, एक स्ट्रैटेजी पे काम करें, 75 स्ट्रैटेजी ना अपनाएं और अपने आप पर बस विश्वास रखें। आप ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे इस साल। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। अब तो सोमवार को मुलाकात होगी। धन्यवाद।